डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका साइंस टीचर मसूद मुबशर। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 9th की इस साल से तमाम बुक्स जो हैं वो पीटीबी की तब्दील हो चुकी हुई हैं। तो मेरे चैनल के ऊपर आपकी जो क्लास 9th है उनकी तमाम बुक्स का वीडियोस का सिलसिला जारी है। तो कोई भी वीडियो अगर आप सर्च करना चाह रहे हैं, जस्ट आपने अपना टॉपिक लिखना है, अदरवाइज आप जस्ट अपना चैप्टर या यूनिट टाइप करें, आगे क्लास 9 सब्जेक्ट का नाम लिखें, पीटीबी बाय लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियोस आपके सामने होंगी। डियर क्लास 9th स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक है, इसके पहले वाले दो लेक्चर में हम पेज नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो 1.2 SLO है, टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब सिस्टम की थ्योरी, सिस्टम की टाइप्स के बारे में जो है वो हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया था। तो थ्योरी जितनी भी वो सिस्टम की हमने इससे पहले पढ़ी है। आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि टाइप्स ऑफ सिस्टम के वाले टॉपिक को कवर करें और साथ साथ इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो भी करते जाएंगे। तो थ्योरी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, ये हो सकता है आप बोर हो रहे हों, लेकिन कंप्यूटर साइंस के जो स्टार्टिंग चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 1, उसमें हम थ्योरी ही पढ़ते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे चलेंगे तो आपका जो इंटरेस्ट है, उम्मीद है, मज़ीद डेवलप होता जाएगा। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप्स, यानी सिस्टम को दो टाइप्स में कैटेगराइज किया जाता है। एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल सिस्टम। अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड सिमिलरिटीज बिटवीन दीज टाइप्स हेल्प अस अप्लाई सिस्टम थ्योरी अक्रॉस वेरियस फील्ड। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नेचुरल सिस्टम क्या होता है और फिर आर्टिफिशियल सिस्टम में सिमिलरिटीज और डिफरेंस क्या है। जब इनका पता चलेगा तो फिर हम इनको वेरियस फील्ड में इनकी एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। नेचुरल सिस्टम आर नेचुरली बिल्ट, यानी नेचुरल सिस्टम जैसे कि नाम से जाहिर है ये जो है कुदरती तौर के ऊपर होता है, विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं होता, ये कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से बन जाता है। वाइल आर्टिफिशियल सिस्टम जो होता है आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन टू फिल स्पेसिफिक नीड और पर्पज़, और इंसानों ने जो कुदरती जो आर्टिफिशियल जो है वो मसनूई बनाए हुए हैं सिस्टम, वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। जैसे कि ये देखें, गैलेक्सी नेचुरल सिस्टम है, अल्लाह ताला की तरफ से बना हुआ है, ऐसे इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। और फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 में स्क्रू गेज एंड आर्टिफिशियल सिस्टम पढ़ा होगा। ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो मेजरमेंट है उनको मेजर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है फिज़िक्स के अंदर। हमने चैप्टर नंबर 1 में इसके ऊपर डिटेल से बात की है। ये इंसानों ने अपनी ज़रूरत के लिए बनाया हुआ है, ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला हुआ है। तो ये इसकी दो टाइप्स हो जाती हैं। फिर आगे चल के हम पढ़ेंगे कि 1.2.1 SLO जो है एग्जाम्पल्स ऑफ सिस्टम में नेचुरल सिस्टम। सबसे पहले नेचुरल सिस्टम आर दोज दैट एग्जिस्ट इन नेचर, यानी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, और ये जो है इंडिपेंडेंटली काम करता है, इसमें इंसानों की इन्वॉल्वमेंट का कोई अमल दखल नहीं, यानी सितारे, सितारे, सूरज, चांद जो है अपने एक रूटीन के मुताबिक चल रहे हैं, इसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। दे आर गवर्नड बाय नेचुरल लॉज एंड प्रोसेस, यानी इनको जो नेचुरल कुदरती लॉ है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से जो कानून बना है, सूरज ने मशरक से निकलना, मगर में गरूब होना, उसी को फॉलो कर रहे हैं। नेचुरल सिस्टम आर वेरियस फॉर्म एंड साइज की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, साइज़ हैं। फ्रॉम वेरी टीनी ऑब्जेक्ट लाइक एटम एंड सेल, यानी छोटे छोटे भी हैं एटम और सेल से लेके इन आवर बॉडी, जो कि हमारी बॉडी में, एंड वेरी लार्ज लाइक फॉरेस्ट, जंगलात हैं, ओशन है, कोसोम्स हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ सम नेचुरल सिस्टम दैट एग्जिस्ट इन नेचर। अब हम कुछ जो है वो सबसे पहले नेचुरल सिस्टम की बात करेंगे जो नेचुरल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। अब 1.2.1.1 पहली जो टाइप्स है नेचुरल सिस्टम की वो यहाँ पे आएगी, फिजिकल सिस्टम। अब फिजिकल सिस्टम आर कंपोज्ड ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स एंड गवर्नड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स, यानी फिजिकल सिस्टम वो होते हैं जो फिजिकल कंपोनेंट्स इनके होते हैं और गवर्नड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के जो लॉ हैं क्लास 8 वाली साइंस की बुक में भी पढ़े होंगे, आगे क्लास 9 की साइंस की बुक में मुख्तलिफ जो लॉ हैं फिजिक्स के वो हम पढ़ेंगे। यानी सूरज ज़मीन के गिर्द घूमती है, वो लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो करती है। हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेलोसिटी है, स्पीड है, डिस्टेंस निकालने के जितने भी फार्मूलाज, एरियाज, लॉज है, वो यहाँ पे अप्लाई होते हैं। दे इंक्लूड द रेंजेज फ्राम सब अटोमिक पार्टिकल से लेके अटोमिक्स टू प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सियन, कोसोम्स, यहाँ तक, यानी छोटे से एटम से लेके बड़ी बड़ी जो हैं दुनिया में चीज़ें हैं वो कोसोम उन तक भी हैं, गैलेक्सीज तक भी ये सब अप्लाई होते हैं। फिजिकल सिस्टम लाइक एनी काइंड ऑफ मैटर, फिजिकल सिस्टम में कोई भी मैटर होता है, एमर्जिंग फ्राम द अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड सब अटोमिक पार्टिकल विच आर गवर्नड बाय द इलेक्ट्रिकल एंड एटॉमिक फोर्सेज। जितनी भी एटॉमिक फोर्सेज, यानी एटम की बात हो रही है, एटम जो छोटे छोटे एटम और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से मिलकर जो यानी जो लॉज को फॉलो करते हैं, उन लॉज को ज़हन में रखते हुए जो है जो सिस्टम आएंगे वो फिजिकल सिस्टम में आएंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस H इज फाउंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कंबाइन
फॉलोइंग द रूल्स ऑफ फिजिक्स एंड नेचुरल साइंसेज। यानी हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन गैस का जो हाइड्रोजन गैस तब बनती है जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कंबाइन करते हैं, और रूल्स जो हैं वो फिजिक्स ही हैं, और जो नेचुरल फोर्स के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए हाइड्रोजन गैस जब बनेगी वो इसी तरह बनेगी। ये फिजिकल सिस्टम है, ये ऐसे ही बनेंगे, दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं ये ऐसी बनेगी, इसका कोई और रूल और रेगुलेशन नहीं है। नेक्स्ट है जी केमिकल सिस्टम। केमिकल सिस्टम इन्वॉल्व सब्सटेंस एंड देयर इंटरेक्शन। केमिकल सिस्टम में सब्सटेंस और उनकी इंटरेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन एंड रिएक्शन, फिर उनके आगे रिएक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। दे आर गवर्नड बाय द लॉज ऑफ केमिस्ट्री। अब ये जो है केमिकल सिस्टम, जैसे नाम से ज़ाहिर है केमिस्ट्री है, केमिकल केमिस्ट्री के जो लॉज है उनको फॉलो किया जाता है। केमिकल सिस्टम एमर्ज फ्रॉम फिजिकल सिस्टम व्हेन एटम एंड मॉलिक्यूल इंटरेक्ट एंड बॉन्ड अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रिंसिपल फॉर्मिंग न्यू सब्सटेंस। अब ये केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे मुख्तलिफ किस्म के एटम, मालिक्यूल आपस में मिलकर बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बना के फिर एक नई जो प्रोडक्ट है, कंपाउंड बनता है, वो केमिकल के प्रिंसिपल को, केमिस्ट्री के प्रिंसिपल को ज़हन में रखते हुए करते हैं। फॉर एग्जांपल ए केमिकल सिस्टम लाइक वाटर, यानी केमिकल सिस्टम वाटर की बात करें, H2O की, इज़ फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम बॉन्ड विद ऑक्सीजन एटम फॉलोइंग केमिकल रूल्स एंड रिएक्शन। अब जब यहाँ पे पानी की एग्जांपल दी गई है, पानी तभी बनेगा जब हाइड्रोजन का 2 एटम और ऑक्सीजन का जो है वो 1 एटम आपस में मिलेगा, ये मिलेंगे तो हमारे पास जो है वो पानी बन जाएगा। तो ये जो काम होता है, ये केमिस्ट्री के जो लॉज हैं उनको फॉलो होता है। हमेशा हाइड्रोजन का 2 ही होंगे, ऑक्सीजन का 1 ही होगा। ये नहीं हो सकता ऑक्सीजन के 2 हो जाए, हाइड्रोजन का 1 हो जाए तो पानी बनेगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। तो ये केमिकल जो रिएक्शन हुआ, पानी बना, ये भी एक सिस्टम है, लेकिन ये केमिकल जो केमिस्ट्री के जो लॉज हैं उनको ज़हन में रखते हुए, उनको फॉलो करते हुए ये पानी बनता है। बायोलॉजिकल सिस्टम है। अब बायोलॉजिकल सिस्टम जैसे नाम से ज़ाहिर है बायोलॉजी से ताल्लुक है। बायोलॉजिकल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन। दे आर गवर्नड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म। अब बायोलॉजिकल जो लॉज हैं जिसमें गवर्नड बाय द रूल्स जो उसके हैं वो ग्रोथ, यानी किसी भी चीज़ की ग्रोथ होनी है, इंसानों की ग्रोथ होनी है, जानवर की ग्रोथ होनी है, रिप्रोडक्शन होनी है, उसकी तादाद में इजाफा होना है, एंड मेटाबॉलिज्म। बायोलॉजिकल सिस्टम इमर्ज फ्रॉम केमिकल सिस्टम व्हेन मॉलिक्यूल इंटरेक्ट इन ए कॉम्प्लेक्स वे टू फॉर्म लिविंग सेल। यानी जब मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल आपस में मिलते हैं, उनमें सेल्स मिलते हैं, फिर उनसे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनता है। यानी हमारे अंदर जो है मुख्तलिफ टिश्यू हैं, सेल्स हैं, सेल के मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, जैसे दिल एक ऑर्गन है, फिर उसे एक ऑर्गेनिज्म पूरा बन जाता है, इंसान बन जाता है। तो नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, इसको भी देखते हैं। साइकोलॉजिकल नफ्सियाती जिसको सिस्टम कहते हैं, इन्वॉल्व द माइंड एंड बिहेवियर, यानी हमारे जहन और बिहेवियर, रवैये की बात कर रहा है। दे इंक्लूड थाट, इमोशन, ये हमारे जो सोचते हैं, जो इमोशन है हमारे, और जो मेंटल प्रोसेस है गवर्नड बाय द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी जो दिमाग का एक मेंटल प्रोसेस है जो कि साइकोलॉजी के जो रूल है उनको फॉलो करता है। साइकोलॉजिकल सिस्टम इमर्ज फ्रॉम बायोलॉजिकल सिस्टम, यानी साइकोलॉजिकल सिस्टम बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम से निकला है। व्हेन द ब्रेन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस गिव राइज टू थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट। अब हमारे जो मुख्तलिफ किस्म के बायोलॉजिकल सिस्टम है वो आपस में स्टिमुलेट करते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है फिर वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन के ज़रिए ब्रेन जो है उस पर अफेक्ट आता है। यानी आप देखा होगा कि आपका जो मौसम है उसका मूड पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बंदे को गुस्सा आ जाता है, मौसम अच्छा है, बारिश है तो बंदे का मूड अच्छा होता है। ये हमारे इमोशन, हमारे जज्बात और बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है, विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक हो गया जी। हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द टाइप्स ऑफ नेचुरल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम की टाइप लिखनी है, तो वो फिजिकल सिस्टम, केमिकल सिस्टम, बायोलॉजिकल सिस्टम और साइकोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, ये आपने लिखने हैं। उसके बाद कुछ यहाँ पे बेसिक इन्फो भी दी जाती है, उसको भी अगर आप स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो नेचुरल सिस्टम है सिस्टम, ठीक है, आर्टिफिशियल सिस्टम आर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय पीपल सो दैट दे मे फुलफिल सर्टेन फंक्शन और एड्रेस सर्टेन इश्यूज। अब जब आर्टिफिशियल सिस्टम की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल सिस्टम वो वाले सिस्टम है जो इंसानों ने बनाए होते हैं, और ये मुख्तलिफ किस्म के जो सर्टेन फंक्शन परफॉर्म करते हैं और सर्टेन इशू जो है जिसके लिए बनाए जाते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन एक सिस्टम है, मोबाइल फ़ोन जिस काम के लिए इंसानों ने बनाया वो उनकी वो ज़रूरत करता है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज की बात की है, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज एक सिस्टम है, उसका एक अपना काम है जो उसकी जो है वो लंबाई फाइंड करता, लेंथ फाइंड करता है मुख्तलिफ छोटी चीज़ों की। तो मुख्तलिफ किस्म के इंसानों ने बेइंतहा किस्म के सिस्टम बनाए हुए हैं जो उनके काम करते हैं। दिस सिस्टम कैन बी एज स्मॉल एज व्हील, यानी ये छोटा से छोटा सिस्टम व्हील भी हो सकता है, और एज लार्ज एज यूनाइटेड नेशन। और छोटे छोटे व्हील की बात कर रहे हैं और पहिए की, और साथ साथ बहुत बड़ा सिस्टम है यूनाइटेड नेशन, पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रहा है।
ईच सिस्टम इज़ डिज़ाइंड वेरी डेलिबरेटली टू परफॉर्म द टास्क। ये जितने भी सिस्टम है डेलिबरेटली मुख्तलिफ किस्म के कामों के लिए बनाए जाते हैं। इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोवाइड सोल्यूशन टू द वेरियस इश्यूज इन द डिफरेंट सेक्टर। यानी ये मुख्तलिफ इनकी एफिशिएंसी को काम को बेहतर करना या प्रोसेस को बेहतर करना और मुख्तलिफ किस्म के जो मसले हैं उनके सोल्यूशन के लिए जो है वो ये सिस्टम बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल सिस्टम आर अ वाइटल पार्ट ऑफ द contemporary society because they reinforce productivity, solve complex problem and improve people's well-being। ये वाले जो सिस्टम है बेसिकली सोसाइटी की बेहतरी के लिए बनाए जाते हैं, जो कि उसकी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है या इंसानों की बेहतरी के लिए हैं। These are the systems such as knowledge management system, engineering achievement system and indeed social system which are the framework of success of human civilization। हम मुख्तलिफ सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग अचीवमेंट सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, मैनेजमेंट सिस्टम है, इंसानों की बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम, सम ऑफ विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। अब ये मुख्तलिफ किस्म के हैं जिसमें से कुछ का जिक्र जो है वो यहाँ पे हम करेंगे। तो उसमें अब सबसे पहले आएगा नॉलेज सिस्टम। A knowledge system is unique because it is developed by to capture, process, facilitate, store, retrieve and manage information। यानी नॉलेज सिस्टम बेसिकली बनाया जाता है जो डेवलप करे टू कैप्चर, यानी कैप्चर करना, रखना, संभाल के रखना, प्रोसेस, उसको प्रोसेस करना, फैसिलिटेट करना, लोगों को फ़ायदा देना, स्टोर करना, उसको रिट्रीव करना और जो चीज़ गुम हो गई है उसको दोबारा जो है डिलीट हो गई है उसको रिट्राइव करना एंड मैनेज इन्फॉर्मेशन। ठीक है, सच सिस्टम फैसिलिटेट इन मैनेजिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज ऑफ नॉलेज इफेक्टिवली फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऐसे सिस्टम बेसिकली जो डिसीजन मेकिंग, फैसला साजी के लिए इस्तेमाल होते हैं, लर्निंग के लिए इस्तेमाल होते हैं और किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि उसकी कुछ एग्जांपल दी गई हैं जिसमें मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स इज द फील्ड ऑफ नॉलेज विच इज स्टडीड टू फोकस प्रॉब्लम कनेक्टेड टू द नंबर, देयर अमाउंट्स, फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न। अब बेसिकली मैथमेटिक्स का जो सिस्टम है वो स्टडी किया जाता है मुख्तलिफ किसी जो प्रॉब्लम है खासतौर जिनका ताल्लुक नंबर से है, उनकी अमाउंट से है, फॉर्म से है और उनके स्ट्रक्चर से है और उनके पैटर्न से है, वो मैथमेटिक्स में स्टडी करते हैं। लॉजिक्स की बात करें, लॉजिक इज़ द थ्योरेटिकल मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रेटजीज ऑन द आइडेंटिफाइंग एंड assessing rationalize, that is why it is a basis of all लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रिटिकल एनालिसिस। मुख्तलिफ किस्म के जो क्रिटिकल एनालिसिस है, लॉजिक्स का चैप्टर आपके मैथ के अंदर भी ये शामिल कर दिया गया और आपका कंप्यूटर साइंस में भी इसको आगे चल के शामिल करेंगे लॉजिक्स का चैप्टर। तो ये मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट, उनकी स्ट्रेटजीज़ को करता है और जो है क्रिटिकल एनालिसिस के ऊपर जो है वो काम करता है। डेटाबेस इज अ सिस्टम कैन बी बेस्ट टू डिस्क्राइब एज अ सॉफ्टवेयर फॉर मैनेजिंग डाटा। डाटे को मैनेज करने के लिए डेटाबेस की बात होती है, पर्टिकुलरली टू द इनेबल इजी रिट्रीवल, मैनेजमेंट एंड अपडेटिंग ऑफ डाटा। यानी डाटा का जो काम है आपको अपडेट करना, मैनेज करना और डाटा अगर गुम हो गया तो आपको रिट्रीव भी करना। Some of the example are relational database management system like MySQL, while other are NoSQL database management system like MongoDB। ठीक है, तो ये आपका तो मुश्किल से नाम है। अगर डेटाबेस की बात करें तो नादरा का एक डेटाबेस है, वो आपके पास मौजूद है। नादरा में आपके शनाख्ती कार्ड बनते हैं, पासपोर्ट वालों का एक डेटाबेस है जहाँ के सारा का सारा जो आपका डाटा वहाँ पे मौजूद होता है। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, दीज आर द स्पेसिफिक एप्लीकेशन डेवलप्ड विद द पर्पज ऑफ कैप्चरिंग, आर्काइविंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिसमिनिशिंग डाटा। यानी कि ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली आपके डाटे को ऑर्गेनाइज करता है, कैप्चर करता है और आगे उसको फैसिलिटेट करता है। ये आपके पास आ गया, ये आपके पास टाइप है नॉलेज सिस्टम की। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है इंजीनियरिंग सिस्टम। प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय द इंजीनियर और कॉम्प्लेक्स फ्रेमवर्क और डिवाइस दैट अप्लाई इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट टू परफॉर्म सर्टेन टास्क और सॉल्व टेक्निकल चैलेंजिंग। इंजीनियरिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली टेक्निकल जो चैलेंजेस उनको सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ how engineer of various types develop system according to their own special knowledge and perspective given to them through the original vision and approach। अब ये वाला जो सिस्टम है इंजीनियर को जो वेरियस टाइप्स ऑफ डेवलप सिस्टम, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम को डेवलप करते हैं जो कि आगे इंसानों की मदद कर सकें, उनमें से कुछ की एग्जांपल दी गई है जिसमें सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम है, कंसंट्रेशन ऑन डेवलपमेंट सच एज कंस्ट्रक्टिंग हाउस बनाना, रोड, ब्रिज, ये सारे जो हैं वो घर जो बनते हैं, इंस्टेंट स्ट्रक्चर यूज टू प्रोवाइड पास पैसेज ओवर वाटर, वैलीज और रोड्स, ये सारे जो है वो इंजीनियरिंग सिस्टम में आते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में आते हैं, एंगेज इन प्लानिंग एंड क्रिएटिंग डिवाइसेस दैट मेक यूटिलाइजेशन ऑफ फोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड टू अकम्प्लिश वर्क, फॉर इंस्टेंस ए रोबोटिक आर्म अप्लाइड
इन असम्बली लाइन फॉर पैकेजिंग फॉर प्रोडक्ट ऑफ फैक्ट्रीज। यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यानी मुख्तलिफ किस्म की अगर पैकिंग करनी है, पैकिंग करने के लिए जो रोबोट का हाथ बनाया जाता है वो जो है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में आता है कि वो बजाय कि इंसान काम करे, एक हाथ जो है वो चीज़ें पैक करता जाएगा, काम करता जाएगा। केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में फोकसिंग ऑन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू केमिकल प्रोसेस कंसिडरिंग internal molecular interaction. For example, a water treatment plant that purify water using chemical process like coagulation and filtration. अब केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें जिसमें केमिस्ट्री की बात आएगी, तो इसमें आपने जो सिस्टम है वो पानी की सफाई के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस है, उसको कोगुलेशन एंड फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसके लिए जो है वो पानी साफ़ किया जाता है, ये हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में आएगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, इसमें बिजली की बात होगी। इन्वॉल्व द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टू डेवलप इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात हो, सारी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल ए होम ऑटोमेशन सिस्टम दैट कंट्रोल लाइटनिंग, घर की लाइटनिंग, हीटिंग एंड सिक्योरिटी यूजिंग इट स्मार्टफोन ऐप के जरिए होती है। ये सारे का सारा जो है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम में आएगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम की बात करें, इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, एरिडिकेटिंग एरर्स यानी एरर को ख़त्म करना। फॉर इंस्टेंट ऑनलाइन टूल असाइनिंग ए लाइब्रेरी इन ट्रैकिंग बुक्स यूज़र एज वेल एज स्टॉकिंग देयर पोजेशन। यानी लाइब्रेरी की बात हो रही है, लाइब्रेरी में बुक्स को ट्रैक करना, फिर बुक्स जो है उनका जो स्टॉक है उसको असेस करना कि स्टॉक कहाँ तक है, कितना कम है, कितना ज़्यादा, सारा उसके अंदर आएगा। ये आपके पास फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सोशल सिस्टम आ जाता है। सोशल सिस्टम रेफर टू द स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश बाय द इंडिविजुअल टू, यानी कि इससे पहले जो ये वाला टॉपिक है ना, अगर इसका सवाल अलग से आ सकता है, ठीक है। जैसे ये आर्टिफिशियल सिस्टम की बात हो रही है कि आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में लिखना है, तो उसमें हमारे पास नॉलेज सिस्टम है, फिर नॉलेज सिस्टम में आगे इंजीनियरिंग सिस्टम आ रहा है, इंजीनियरिंग सिस्टम में फिर उसके बाद हमारे पास जो है सोशल सिस्टम आ रहा है। इसको हम देखते हैं। सोशल सिस्टम रेफर टू स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश बाय इंडिविजुअल टू effectively handle social interaction, organizational governance and communal endeavor. The basic goal of these system is to maintain order, provide services and facilitate social connection. Social system से मुराद ये कि हमारे जो सोशल अदारे हैं मुख्तलिफ किस्म के, ताकि वो काम कर सके, जिसमें स्कूल आ जाते हैं, गवर्नमेंट के अदारे आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं, ठीक है। वो सारे के सारे जो सोशल सिस्टम में आ जाएंगे, ठीक है, जिसको हम थोड़ा सा जल्दी से मुकम्मल करके, छोटा सा टॉपिक है, इसको भी करके फिर वीडियो को एंड करते हैं। सबसे पहले एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आर एंटिटीज दैट प्रोवाइड एजुकेशनल सर्विसेज टू स्टूडेंट्स, स्कूल्स, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ आर एग्जांपल ऑफ एजुकेशन सिस्टम की एग्जांपल है, क्योंकि इनका काम है कि तालीम के शोबे में जो सोशल सिस्टम है, ठीक है, तालीम देना, तो इसमें सारे आ जाएंगे। फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशन दैट वील्ड अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर ए कम्युनिटी और सोसाइटी, एग्जाम्पल इंक्लूड डेमोक्रेटिक सिस्टम वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड एंड अथॉरिटेशन और रिजीम वेयर पावर इज सेंट्रलाइज। यानी गवर्नमेंट की बात है, जैसे गवर्नमेंट में अगर आपके पास है डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो गवर्नमेंट को लोग जो है वो इलेक्ट करेंगे, लोग इलेक्ट करने के बाद वो गवर्नमेंट बनेगी, वो गवर्नमेंट जो है वो फिर सारे हमारे काम करेगी। ऑर्गेनाइजेशन है आर एंटिटीज फॉर्म टू अचीव स्पेसिफिक गोल एंड आर ऑफन स्ट्रक्चर्ड हायरार्की विद well defined roles and responsibilities. Example include cooperation like Apple and non-profit organization such as ईदी फाउंडेशन। यानी मुख्तलिफ किस्म की ये ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉन प्रॉफिटेबल है, इनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है। ईदी फाउंडेशन, इनका काम पैसे कमाना नहीं, इनका काम है लोगों की खिदमत करना। तो ऐसे अदारे भी यहाँ पे मौजूद हैं जो इस सोशल सिस्टम में आते हैं। तो मैथमेटिक्स नॉलेज सिस्टम, ये मैथमेटिक्स है। अटक ब्रिज इंजीनियरिंग सिस्टम है, और ये यूनिवर्सिटी जो पंजाब यूनिवर्सिटी की तस्वीर है, ये हमारे पास सोशल सिस्टम की एग्जाम्पल है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पे अगला टॉपिक जो है वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो साथ साथ मैं क्वेश्चन भी बता रहा हूँ और उनके आंसर भी बता रहा हूँ। उम्मीद है कि आप वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।